अस्सलाम वालेकुम गाइस, सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे पासिंग एरे एज ए फंक्शन आर्गूमेंट के एरे को हम एज ए फंक्शन आर्गूमेंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो है हम फंक्शन पढ़ चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन के आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्ले लिस्ट का आप जो है उसको एक्सेस कर लें और जो है ना वो लेक्चर लाजमी ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है वो देखते हैं हमारे पास कि एरे एज ए फंक्शन आर्गूमेंट होता क्या है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। टू पास एन एरे एज एन आर्गूमेंट टू अ फंक्शन, पास द नेम एंड साइज ऑफ द एरे। अब इसका मतलब ये है हमारे पास कि जब भी हम किसी एरे को एज ए फंक्शन आर्गूमेंट पास करते हैं तो क्या क्या हम पास करते हैं। एक तो एरे का नेम और दूसरा उसका साइज़। सम केसेस में ऐसे भी होता है कि आप पूरी एरे को ही पास कर देते हैं। हम वो भी अभी देखेंगे कि हम वो किस तरह करते हैं। हम सारी जो है ना वो समझेंगे कि किस तरह एरे टोटली कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, हम हर चीज़ को क्लियर करेंगे, किसी चीज़ में आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस जो है ना वो आप फुल फोकस से लेक्चर को सुने। इन फंक्शन प्रोटोटाइप वही राइट। अब देखो फंक्शन के प्रोटोटाइप में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ वॉइड फंक्शन। अब वॉइड नहीं, ज़रूरी नहीं कि वॉइड ही लिखें, ये तो फंक्शन की रिटर्न टाइप है, हम किसी भी टाइप का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन मैंने क्या लिखा है, ज़रूरी नहीं कि इसका नाम फंक्शन ही हो, इसका नाम चेंज भी हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एरे को। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देते हैं, साइज। अब ये हमारे पास क्या है, नेम ऑफ एरे, और ये हमारे पास क्या है, साइज है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमने ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी हैं, कौन कौन सी। नंबर वन तो हम एरे का नेम पास करते हैं और नंबर दो हम क्या करते हैं, एरे का साइज पास करते हैं। ये दो चीज़ें जो है ना हम पास करते हैं। तो नंबर वन हमने यहाँ पे क्या किया, एरे का नेम पास किया, ये देखें। और नंबर टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एरे का साइज पास किया। अब देखिए ये एक बात आपने याद रखनी ये वाली, कि जब भी हम एरे का नेम पास करेंगे ना तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, तो हम जो है वहाँ पे एरे का साइन लगाएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये आपने कभी भी नहीं भूलनी कि फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है वो हमने किस तरह लिखनी है। तो चलिए अब कोड करके देखते हैं सी प्लस प्लस में कि हम एरे को एज ए फंक्शन आर्गूमेंट किस तरह पास कर सकते हैं। गाइस मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है और जो लेक्चर है वो मैं 2-3 दफ़ा जो है ना वो रिपीट कर दूंगा। आपने जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी कि जब भी आपने एरे को एज ए फंक्शन आर्गूमेंट यूज़ करना है तो वो किस तरह करना है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब भी आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें जो है आपको ये चीज़ लाजमी करनी पड़ेगी, एरे को एज ए फंक्शन आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा। तो अब मैंने कोड लिख लिया है और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ना इधर मैं एक एरे बना लेता हूँ, एरे। और जो है ना मैं इसका इधर लिखता हूँ साइज इक्वल्स टू, कितने की बनाए एरे, 5 एलिमेंट्स की बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, एरे बना लिया है। अब मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट इंट, और इसका मैं साइज़ लिख देता हूँ। ठीक है, साइज़ हमने कितना रखना है, इसका 5 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना मैं फंक्शन बनाता हूँ, उसके बाद जो है ना वो प्रोटोटाइप वाला आपको मैं सीन बताऊंगा किस तरह होगा। फंक्शन बनाता हूँ मैं, इसका नाम रख देता हूँ पासिंग एरे, मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, और मैं इधर लिखता हूँ इंट एरे। ये क्या लेगा, एक तो हमसे एरे लेगा एज ए फंक्शन आर्गूमेंट और दूसरा क्या लेगा, हमसे एक इंटीजर लेगा, उसको हम साइज को एस लिख देते हैं। अब देखें ये करेगा क्या, एक फॉर लूप लगाएगा और हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। ठीक है, कि जो एरे के अंदर वैल्यूज़ है ना हम कह रहे हैं कि भाई आप ना उसको सिर्फ प्रिंट कर दो। तो मैं कहता हूँ कि ये साइज़ तक लूप चलाए और हमें क्या कर दे कि जो भी एरे के अंदर वैल्यूज़ है ना वो प्रिंट कर दे। अब मैं क्या करता हूँ, एरे, और यहाँ पे जो है ना मैं आई पास कर देता हूँ और जो है यहाँ पे सेमी कॉलन। अब देखें थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें। मैं ना इसका नाम जो है वो चेंज, मैं पूरा एरे रख देता हूँ ताकि जो है ना वो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आप ये ना कहें कि ये वाली हम एरे है ना यही नाम रखा है और यही हम पास कर रहे हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहा था कि जब भी हम एरे को एज ए फंक्शन आर्गूमेंट पास करते हैं ना तो सबसे पहले तो हम एरे का नाम देते हैं और उसके बाद उसका साइज देते हैं। ये मैंने एरे का नाम दिया, ये वाला, और ये मैंने क्या किया, उसका साइज दे दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हमारे पास नेम भी आ गया एरे का, साइज भी आ गया। मैंने कहा कि जितना साइज आया ना उतने तक लूप चलाएं
और वो वाली वैल्यूज़ प्रिंट करवा दें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं पासिंग एरे वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, पासिंग एरे। और जो है अब देखें ये क्या क्या ले रहा है, एक तो हमें एरे का नेम ले रहा है तो हम एरे का नेम दे देते हैं इसको। दूसरा ये क्या ले रहा है, साइज, तो हम इसको साइज दे देते हैं। अब ये कॉल करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और हम इसकी आउटपुट देखते हैं। देखें जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की थी ना, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। देखिए एज ए आउटपुट हमने क्या किया है, हमने एरे को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास करवा लिया। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और मैं जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें देखें एक एरर देखने को मिल रहा है। अब ये एरर क्यों आया, मैंने आपको कहा था कि हम जो है वो फंक्शन की प्रोटोटाइप पहले बनाते हैं। अगर तो फंक्शन को हमने डिफाइन मेन फंक्शन से ऊपर किया हुआ है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो कम अज़ कम उसका ट्रेलर होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, प्रोटोटाइप वहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, पासिंग एरे, और मैं करता हूँ इंट। एक हमारे पास ये क्या लेगा, एरे, और दूसरा क्या करेगा, उसका साइज लेगा, साइज भी इंटीजर में ले लेगा। ये मैंने क्या किया, उसकी प्रोटोटाइप दे दी है। अब जो है मैं उसी कोड को दोबारा रन करता हूँ तो अब हमारे पास जो देखें रन हो रहा है, देखें ये हमारे पास क्या आ गई है, आउटपुट आ गई है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक दो चीज़ें और समझाता हूँ। इस बात की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किया क्या। सिर्फ मेन फंक्शन है ये हमारे पास। मैं ना एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ मज़ीद, उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट देखेंगे, थोड़ा सा डीप, इतना डीप नहीं होगा। देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमारा मेन फंक्शन है, सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है। मैंने क्या किया, मैंने एरे का साइज दिया, उसके बाद मैंने एरे को इनिशियलाइज किया, उसके बाद मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्या कर रहा था, ये वाला एक एरे ले रहा था, एरे का नेम, और दूसरा कह रहा था कि भाई आप मुझे एरे का साइज भी दे दें। तो इस फंक्शन को हमने डिफाइन कहाँ पे किया है, यहाँ पे। ये हमारे पास 2 नंबर फंक्शन है। 2 नंबर फंक्शन का मतलब वो फंक्शन नहीं जो 2 नंबर होता है, मतलब ये सेकंड नंबर है, ठीक है। अब देखें ये क्या ले रहा था, एक एरे का नेम और दूसरा एरे का साइज। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको एरे का नेम दिया और यहाँ से हमने इसको एरे का साइज दे दिया। यहाँ से इसने 2 वैल्यूज़ ली, हमने क्या किया, फिर फॉर लूप लगाई और उसके बाद जो है हमने एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। ये हमने अभी तक छोटा सा काम किया। लेट्स सी कि ना मैं अब पूरी एरे को पास करना चाहता हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि जो है हमारे पास साइज़ पहले आए, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर हमारे पास वो आए, मतलब पहले हम एरे का नाम दें और उसके बाद उसका साइज़ दें। मैं कहता हूँ कि मैं एक दफ़ा पूरी एरे ही इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर हम किस तरह करेंगे, देखिए मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ वॉइड फंक्शन ही इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन इसका मैंने नाम रख लिया और मैं क्या करता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ और सी आउट में कर देता हूँ नम, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक स्पेस और यहाँ पे कॉलन। अब ये कह रहा है भाई नम क्या है, तो हम इसको देते हैं नम। अब ये हमारे पास एक छोटी सी चीज़ हो गई है। अब फंक्शन आपने याद रखना है। देखें अभी फिर मैं वही मिस्टेक करूँगा और फिर अब मुझे आपने बताना है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें ये मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और ये मैंने क्या किया, एरे का मैंने एरे पास करवा दी और मैंने कहा उसका भाई साइज भी ले लो, ये मैंने उसको दे दिया। अब यहाँ पे ना मैं सी आउट की एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इज फंक्शन वैल्यूज। अब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन वैल्यू है, और ये जो है ना मैं लिखता हूँ सी आउट दीज आर पासिंग एरे वैल्यूज़। तो यहाँ मैं इसको भी एक ना मैं एंडल भी लगा देता हूँ इसके साथ, ताकि जो है ना वो हमारा कंटेंट दूसरी लाइन में जाए, ठीक है। और इसके साथ भी जो है ना मैं एंडल लगा देता हूँ। अब यहाँ पे 2 मिस्टेक्स होनी है तो वो अभी आपने बतानी है, ठीक है। अब मैं ना आपको प्रोग्राम पहले रन करता हूँ और उसके बाद जो है ना हम बाकी की चीज़ों को देखते हैं। तो हमने कुछ हद तक किया है। तो अब देखें यहाँ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। अब ये आपने बताना है कि एरर क्यों आ रहा है आखिर। तो अभी जो है ना, अभी आपको अगर पता चल गया ना एरर क्यों है, तो आप कमेंट में लाजमी लिखें। तो जो है ना आपको इस पर एक हाइट भी मिलेगा कि जो है ना आपने सही आंसर दिया है। अब ये क्यों मिला था, क्योंकि मैंने ना फंक्शन की प्रोटोटाइप नहीं बनाई थी। मैंने फंक्शन की प्रोटोटाइप बनानी थी और मैंने कहना था कि भाई ये तो एक इंटीजर लेता है। अब जब मैंने फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब मैं जब इसको रन किया तो इसकी वैल्यूज़ को देखें। अब देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें एक गार्बेज वैल्यू मिल रही है।
और यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस इज फंक्शन वैल्यूज, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू, मतलब कि हमारे पास पासिंग एरे वैल्यूज वाले में तो ठीक वैल्यूज आ रही हैं लेकिन फंक्शन वाले में गड़बड़ है। दूसरा एरर ये है जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था। अब जो है ना, अब हम समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखें मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर साइज पास किया। अब साइज में हमारे पास क्या है 5 है, तो हम इसका 5th इंडेक्स ले रहे हैं। हालांकि इसका 5th इंडेक्स तो है ही नहीं, इसके तो 4 इंडेक्सेस हैं, तो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ना हमें एरर देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ और मैं ये लिखता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0 और मैं लिखता हूँ आई लेस देन साइज, ठीक है। मतलब कि साइज तक लूप चले भाई, जब तक साइज एग्जिस्ट करता है तब तक लूप चलती रहे। और उसके बाद जो है ना साइज एग्जिस्ट करता है, ये मैंने एक स्टेटमेंट कही है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि साइज फंक्शन में मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है तब तक लूप को आइटरेट करो। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना लगा दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पे ना मैं एक स्पेस, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस लगा दी, ठीक है। अब जो है ना यहाँ हमें एक छोटा सा एरर देखने को मिल सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम स्पेस नहीं लगाते। मैं क्या करता हूँ, मैं ना इधर एक एंडल लगा देता हूँ ताकि जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना वो नीचे वाली लाइन में आए, सी आउट एंडल। तो अब जो है ना मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब आप इसकी आउटपुट देखिएगा। उसके बाद जो है ना मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये सारा प्रोसेस किस तरह किया है। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब ये तो पासिंग एरे की वैल्यूज़ और उसके बाद जो है ना फंक्शन वैल्यूज़। अब देखें यहाँ पे क्या सीन हुआ है, देखें मैं ना आपको थोड़ा सा ना समझाने की ट्राई करता हूँ। दो तरीके से हमने क्या किया है, एरे को पास किया है, उन दोनों तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक फंक्शन ये बनाया और एक फंक्शन मैंने कहाँ पे बनाया, इससे ऊपर, मैंने एक फंक्शन इससे ऊपर बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया और उसके बाद मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया, ये वाला दूसरा फंक्शन, ये जो 2 नंबर फंक्शन था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो है ना ये वाला सी आउट सिर्फ लिखा है और मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट भी एक पास करवाया है और यहाँ पे जो है मैंने आर्गुमेंट भी ज़्यादा पास करवाए हैं और जो है मैंने सी आउट भी लिखा है, मतलब इस फंक्शन को हमने इतना बड़ा बना दिया। लेकिन यहाँ पे एक लाइन है देखें, और इस फंक्शन को हमने कॉल करते हुए इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है। जो सीन हमारे पास एक ही बन रहा है। देखें यहाँ पे हमने क्या किया, जो पासिंग एरे वाला फंक्शन है ना, इसका हमने सारा काम पासिंग एरे में किया है, इसका काम हमने इधर नहीं किया मेन में। देखें मेन में हमने सिर्फ इसको कॉल किया, हमने कहा कि भैया हमें सारा काम करके आपने खुद देना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सारा काम उसको खुद करके दे रहे हैं। हम कहते हैं कि भैया आपने सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है, हमने आपको वैल्यू दे दी है एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, आपने क्या करवाना है, आपने सिर्फ वो वैल्यू को प्रिंट करवाना है। लेकिन यहाँ पे एरे पासिंग एरे वाले फंक्शन में क्या हुआ था कि हमने कहा था कि भाई हम आपको सिर्फ एरे का नेम और उसका साइज दे रहे हैं, बाकी सारा जो काम है वो आपने खुद करना है। मतलब कि बाकी जो उसकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है वो आपने खुद करवानी है। और फंक्शन को हम क्या कह रहे थे, जो सिंपल फंक्शन है इसको हम ये कह रहे थे कि हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, सिर्फ आपने प्रिंट करवाना है। और पासिंग एरे वाले को कह रहे हैं कि हम आपको एरे का नेम दे रहे हैं और हम उसका साइज दे रहे हैं, तो आपने हमें उसकी वैल्यूज देनी है। तो ये वाला था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सोर्स कोड और स्लाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और C++ के कोर्स की प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।